बरसा देता है कि डर जाए। अल्लाह जब बंदों को डराता है ना तो आंधी लाता है कि डरे, लेकिन तो भी नहीं डरता है। भूकंप लाता है, कोरोना को पैदा कर देता है। ए भाई कहाँ जा रहा है? मतलब क्या मतलब? पानी पीने? इस ठंडी रात में पानी प्यास लग रही है, जाने दीजिए हो, कोई बात नहीं। देखिए वो सो गया तुम्हारे पीछे, खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट होगा उसका। इधर देखिए, इधर इधर हमको देखिए, सोने दिए, सोने वाला छोड़ो, छोड़ जो बच्चा है जो जगह नहीं जगह। सुनो क्या कह रहा था मैं, भूकंप लाता है अल्लाह, कहता है भूकंप भूकंप भूकंप। भूकंप जानते हैं? गिर गया। अच्छा हम कह रहे थे कि भारी एक्सीडेंट होगा है। ए बाबू बैठो, आपका चेहरा इतना चमक रहा है ना साहब, हमने बड़े बड़े जलसों में देखा है 12 बजने के बाद अच्छे अच्छों का 12 बज जाता है जी, आंख बंद डब्बा खुल जाएगा। लेकिन आपका, आपकी आंख भी ठीक है, आपका डब्बा भी ठीक है ना? आपका तो चेहरा ऐसा चमक रहा है कि जैसा अभी 10 बज रहा है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हमजा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। उलमाए किराम और शोराए इस्लाम की नातो तकरीर आप यहां से सुन सकते हैं। देखें भूकंप देखने की चीज है वो, उसको एहसास क्या महसूस किया जाता है, देखे हैं। सुनिए सुनिए, अल्लाह जब बंदों को डराता है तो भूकंप लाता है। 2016 में जो भूकंप आया ना हमारे नेपाल में, तो जब जमीन हिलती थी ना, जमीन जब जोर से हिलती थी, हम लोगों ने इसको एहसास किया, देखा, महसूस किया, जमीन हिलते हुए हैं। तो जब मैं देखा था ना कि जब जमीन हिलती थी जोर जोर से, तो जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था ना, तो वो भी आजान दे रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आजान, भूकंप खत्म, उसकी नमाज खत्म है ना। साहब मस्जिदों में जमात, क्या बात है, पढ़ गए थे। आज जहां भूकंप को मामला सिटिंग हो गया, सारी जमातें खत्म हो गई है ना। अब सुनिए सुनिए, वो डराता है, ये हिंदू भाइयों की किताब कहती है, हम वहां से बोल रहे हैं, यहाँ से तो बाद में बोलेंगे। कहते आगे कहते नरवीर वो सबको डराता है। और जो समझने की बात है ना, वो देखिए कितनी अच्छी बात है। वो कहते अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। अब वो बात मैं याद कराता हूँ, जो हमारे गांव के पंडित हैं, हमारी उम्र की होंगे, हमारे उम्र के होंगे, हमारी उम्र क्या होगी, 40 के करीब हैं हम लोग हैं। आप लोगों को हम बच्चा दिखते होंगे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, तो हमारी उम्र का वो पंडित है। हमने पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? हमने पूरा श्लोक पढ़ा, हमने कहा अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सुनिए, वरना मैं खूब समझ रहा हूँ, वो समझ रहे हैं। तो कहा कि जिसकी मूर्ति नहीं हो, गौर से सुनना प्यारे, हमारी बात से आज तक किसी हिंदू भाइयों को तकलीफ नहीं हुई और पूरे इंडिया में घूमता हूं। हमने कहा कि अकाल मूर्ति, जिसकी मूर्ति न हो, उसकी फोटो न हो, तस्वीर न हो। हमने कहा जिसकी मूर्ति नहीं, तस्वीर नहीं, फोटो नहीं, वो कौन है? तो कहा वो खुदा है। हमने कहा कि जिसकी मूर्ति नहीं, फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, वो अगर खुदा है तो खुदा कैसा है? हमने कहा एक बात और बताइए पंडित जी, जब मूर्ति नहीं, तस्वीर नहीं, फोटो नहीं, तो ये मंदिरों में फोटो किसके, तस्वीर किसकी, मूर्तियां किसकी? तो पंडित जी हंसने लगे, कहा मौलवी साहब हमारे मंदिरों में जो तस्वीरें लगी है, जो फोटो लगे हैं, जो मूर्तियां लगे हैं, ये हमारे अवतार के हैं, ये हमारे संदेश लाने वाले देवी देवता के हैं। हमने कहा खुदा कैसा है, आपका खुदा कैसा है? तो कहा मेरा खुदा रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है। हमने पंडित जी का हाथ पकड़ा, हमने कहा बस कीजिए, आप जिसको प्रकाश कहते हैं, जिसको लाइट कहते हैं, जिसको रोशनी कहते हैं, उसी को मैं नूर कहता हूँ। मेरा कुरान कहता है वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मेरे रब का नूर जमीन और आसमान पे साया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत
इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं समझे आप? जिसको प्रकाश कहा जाता, लाइट कहा जाता, रोशनी कहा जाता, उसी को हम अरबी में नूर कहते हैं। नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की उर्दू रोशनी है, नूर की इंग्लिश लाइट है। समझ गए? इस क्या है? बोलो जोर से बोलो, क्या है? लाइट है। क्या है? कागज है। कैसा है? व्हाइट है। ये बोले सफेद है, ये बोले सादा। ये कैसा है? फैसला कीजिए आप। व्हाइट है कि सफेद है कि सादा है? सादा है। क्या ये बोलेंगे उजला है। किसी ने कहा उजला है, किसी ने कहा व्हाइट है, किसी ने कहा सफेद है, किसी ने कहा सादा है। हमरे जैसा देहाती है कहेगा उज्जर है ना भाई? आखिर कागज है कि नहीं? अगर इसको कोई काला कहे तब तो कागज का कसूर है कि उसके आंखें में बीमारी है। सो बोलिए, आंखें में गड़बड़ी है ना भाई। कागज का कोई कसूर नहीं है। अब इसको काला चश्मा लगा के कोई देखे तो उसको कैसा नजर आएगा? कैसा नजर आएगा? काला नजर आएगा। लेकिन ये हकीकत में उजला है। देखने वाले की आंख में चश्मे लगे हैं गलात। अब सोचो, गौर करो, अब तवज्जो कीजिए। जब एक कागज को अनेक भाषाओं में, एक कलर को आपने अनेक भाषाओं में पुकारा, लेकिन सबका मतलब वही है। अब मुझे कहने दो, एक कोई मंदिर में पुकारता है, पुकारने दो। कोई गिरजाघर में पुकारता है, पुकारने दो। कोई कलीसियाओं में पुकारता है, पुकारने दो। कोई मस्जिदों में पुकारता है, पुकारने दो। जो जहां पुकारे पुकारता रहे। अपना तो अकीदा है कि दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से, और मचल के खत्म करें। बहुत खत्म करें कि और बोले? अच्छा, एक बात बताते हैं और समझाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इस गांव का क्या नाम है? क्या नाम है? राजापुर। राजापुर ये है। ये बीच वाला क्या है? एक रास्ता पूरब है, एक रास्ता पश्चिम है, एक रास्ता उत्तर है, एक दक्षिण है। ठीक है? ठीक है, बोलो जोर से, बोलो जोर से बोलो। बीच में राजापुर है ना? इसमें 4 रास्ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक इधर पूरब। पूरब किधर है? पूरब इधर है। 50 किलोमीटर पूरब। सुनो भाई, 50 किलोमीटर पूरब, 50 किलोमीटर पश्चिम, 50 किलोमीटर दक्षिण, 50 किलोमीटर उत्तर। बराबर बराबर बराबर। अच्छा, ये 50 किलोमीटर पश्चिम हो या पूरब हो या उत्तर हो या दक्षिण हो, 4 नौजवान। कितने नौजवान? 4। 50 किलोमीटर दूर पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में सब चला मोटरसाइकिल लेके। सबके पास गाड़ी है, उस गाड़ी का नाम स्प्लेंडर है। सब गाड़ी की स्पीड 70 बधी हुई है। सब जवान है। सब 12 बजे चला। 50 किलोमीटर की दूरी पर से एक ही कंपनी के मोटरसाइकिल है। सबकी स्पीड 70 है और सब 12 बजे चला है। अब बताओ, इस गाँव में सबसे पहले कौन आएगा? 50 किलोमीटर सब है। बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो ना, बोलो। कहाँ चलेगा? कहाँ ध्यान नहीं है क्या? कौन पहले आएगा? बताओ ना, कौन आई? आपके भाषा बोल रहा हूँ। पहले कौन आई? चारू पग पगला। कोई ना कोई आगे पीछे आएगा। और जो पहले आएगा वो कौन होगा बता दें हम? जिसका रास्ता सही होगा। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। को कहीं पुकारता है, पुकारने दो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला पहुंचेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ रही है? चचा कोई दिक्कत? कुछ नहीं बोल रहे हैं आप। एक जलसे में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे। बोले तुम लोग बात समझते हो? सबने कहा जी। बोला समझते तो इस्लाम इतना पीछे रहता?
इस्लाम बहुत पीछे है। उस जलसा में एक आदमी का नाम था इस्लाम, इत्तफाक से पीछे बैठा हुआ था। इस्लाम समझ गया हम ही को कर रहे हैं। इस्लाम उठ के बीच में आ गए। मौलाना तकरीर करते करते बोले, इतनी तकरीर करता हूँ, समझाता हूँ, कोई बात नहीं मानता है। इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम और आगे आगे। मौलाना बोले, अब इस गांव में हम कभी नहीं आएंगे। कई तकरीरें हो गई, लोग नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिदें खाली हैं, कोई आता जाता नहीं है। इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम खड़ा हो गया। कहा, मौलाना कहाँ बैठे अब हम? इस्लाम पीछे है, इस्लाम पीछे है, इस्लाम पीछे। इस्लाम तो आगे आ गया, कलाम पीछे है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? खाली इस्लाम पीछे है। बहरहाल आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जरा दोनों हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। उधर हमारी माँ बहनें एकदम कसीर तादाद में जलसा सुनने आई हैं। एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती। चुगली में राजधानी फेल है। जी सर, हुजूर, आपके गांव में अगर कोई घटना हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए किसी के घर में, आप चाहते हैं कि वो फैल जाए, तो माइक में ऐलान मत कीजिए, पेपर मत छपवाइए, एक औरत के कान में कह दीजिए और उसको समझा दीजिए कि तुम किसी को नहीं कहना। हो गया बस। वो दूसरे को समझा देगी, खाला फला के घर में ऐसे ऐसे हो गया, हम तुमको कह रहे, तुम किसी को नहीं कहना। वो बोलेगी फूआ, हम तुमको कह रहे, तुम किसी को नहीं कहना। वो बोली चाची, हम तुमको, तुम किसी को नहीं कहा, किसी को नहीं। 1 घंटे में पूरे गोपालगंज जिला में हो गया। जी, मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, चुगली छोड़ो। एक टाइम का सर जी नमाज नहीं पढ़ती है, कलमा सही से पढ़ने नहीं आता है। पढ़ाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ेगी ला इलाहा इल्लल्लाह है। कलमा नहीं याद है, सना नहीं याद है। आप बोलिए नमाज क्या नहीं पढ़ती है? बोले हमको आता है, नहीं आता है। 100 गीत आता है, गीत 100 याद है। अगर आपको आजमाना हो तो किसी शादी ब्याह में डीजे लगा दीजिए, अब बैठा दीजिए, आप उठ के चले जाइएगा, रात भर सोइएगा, रात भर थकेगी नहीं है। एटे पेटे पे 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 हो अजीब हाल है भाई। हम तो सोचते सोचते समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें हम। ये सिर्फ रजा छबरवी नात पढ़ते हैं, हजरत नात पढ़ते हैं। जो नात इनको याद है वो सैफ साहब को याद नहीं है, और जो सैफ साहब को याद है हमको याद नहीं है, जो हमको याद है इनको नहीं याद है, उनको सबका याद है। जी, नात लिखने वाला दुनिया में देखा, गजल लिखने वाला देखा, गाना लिखने वाला देखा, मनकबत लिखने वाला देखा, हिस्ट्री लिखने वाला देखा। इसका गीत कौन लिख रहा है? कहां से आ रहा है? कभी देखा आपने? मैं इन पागलों को समझाना चाहता हूँ कि जिसका कोई लिखने वाला नहीं होता है ना, उसमें गलती होती है। छोटी भी होगी, बड़ी भी होगी। छोटी गलती होगी तो गुनाह होगा, और कहीं बड़ी गलती में कलमाते कुफ्र निकल गए तो कलमाते कुफ्र तेरे मुंह से निकलेंगे, तेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा, तेरा निकाह टूट जाएगा। इसलिए इनको समझाओ, इन पागलों को कहो तुम्हारी जन्नत जलसों में नहीं है। तुम जलसे में बैठ के अगर जन्नत ढूंढ रही हो तो ये पागलपनी है। जलसे में जाना छोड़ो, अपने घरों में रहो, चुगली बंद करो, बच्चों को इस्लामी तरबियत दो, अपने पति के सवर के वफादार बन जाओ। फातिमा नहीं बनोगी, कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाएगी। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। तरफ आप चतुर्वेदी क्या तकरीर करें हम कौम की इस्लाह करें कि आपको संस्कृत सुनाए। बहरहाल नबी के पैदाइश का महीना है, जरा जोर से बोलिए ना।
दो चार बात सुन लीजिए और संस्कृत से। संस्कृत तो अपने पास बहुत है, और दो चार बातें 2-4-5 मिनट और सुनिए। तबीयत तो चाहती रहती है कि अपने कौम की सिर्फ इस्लाह कर, लेकिन करें क्या, हमारे नाम के साथ ऐसा ना बोर्ड लग गया है जहां कमरे में पहुंचे बस चतुर्वेदी चतुर्वेदी चतुर्वेदी, जो देखे चतुर्वेदी। ये चतुर्वेदी क्या है रे भाई, ये कुछ नहीं है, ये चतुर्वेदी कुछ है ही नहीं कहीं, किसी किताब में नहीं। असल वर्ड है चतुर्थ वेदी, असल वर्ड ये है चतुर्थ वेदी। चतुर्थ वेदी है, चतुर्वेदी चतुर्वेदी, जो देखे कौन है, ये कौन है चती, क्या है रे भाई, जिससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। खाना खाए चतुर्वेदी, गाड़ी से उतरे कौन है, समझ में नहीं आ रहा है, खुद भी पागल है, मुझको भी पागल बना रखा है। सुनिए हजरत, दिल की बात कहता हूँ, आप हंसते हैं तो मुझको हंसी आती है, वरना मैं दिल की बात कहता हूँ कि क्या है ये, आलिम रब्बानी है, ये हदीस के हाफिज हैं, कुरान के हाफिज हैं, उसको कोई ताज्जुब नहीं करता, कुरान का हाफिज है। ताज्जुब तो होनी चाहिए कि कुरान का हाफिज है, आलिम हदीस है, आप उनको नहीं देखते। चतुर्वेदी क्या हाल है, कोई दिक्कत, खत्म करे हो, बहुत अच्छा लग रहा है ना, हाँ वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता है जी, अच्छा लग रहा है जो समझ में नहीं आता है। सुनिए, आइए नबी पाक की पैदाइश की बात बताऊं मैं संस्कृत से। प्यारे नबी कब, हाँ इसलिए याद है कभी गुजरा है ना, झंडा दिखाए खूब आप लोग हैं, और किस दिन पैदा हुए ये भी मालूम होगा है ना, कौन दिन, भोरवे समैया रहे, नात पढ़ने नहीं आए हैं, नात की फैक्ट्री लेके वो आए हुए हैं, हम एक आध शेर पढ़ते हैं। भोरवे समैया रहे, दिनवा सोमवार हो, मक्का नगर में अइले मदनी सरकार हो, मक्का नगर में अइले। हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिनका नाम है पार्वती, याद है ना, है ना सब लोगों को। अच्छा सुनिए, ये दोनों लंका में गए, कहाँ गए, लंका जानते हैं कहाँ है, पढ़े लिखे लोग हैं जान रहे हैं भाई, अभी एक्सीडेंट हुआ है 4-5 दिन पहले, हमने तकरीर किया उधर मुजफ्फरपुर में, काश लंका कहाँ है बताओ, तो एक लड़का बोला अमेरिका में है, वो सोचा कि सुपर देश है उसी का नाम ले लेते हैं, है ना, हमने कहा बैठो, अभी एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले जलसा में। सुनिए, श्रीलंका में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर, इसलिए कि वक्त भी ज्यादा हो गया। हमारा ख्याल है कि 1 घंटा से ऊपर में बोल दिया है ना, लेकिन आपको लग रहा है कि 2-4 मिनट हुआ है ना, हम समझ रहे हैं, हाँ यही ना होता है। पीछे वाले लोगों को बेदार हैं, टावर काम कर रहा है, नेटवर्क में है, कहाँ का काम कर रहा है, जियो का, यहाँ जियो फियो नहीं चलता है, यहाँ रिलायंस नहीं चलता है, नबी के जलसे में तो मदीने का टावर चलता है। सुनिए 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 सुनिए, गौर कीजिए। हाँ, तो ये दोनों लंका में गए ना, लंका में गए, जो बातें हो रही मैं सुनाता हूँ। उनकी किताब में लिखा है, संबल ग्राम मुख्य शहे ब्रह्मणा शहे महात्मान्य है, नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। बस इतने ही बात, इतने ही श्लोक के जो खंड पढ़े इसका मतलब सुना दूंगा और मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आप घबराए नहीं, आप मत परेशान होइए, आप घबरा रहे हैं, घबरा चाचा थोड़ा मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, आपको कर रहा हूं, गुस्साइएगा नहीं, हाँ थोड़ा मुस्कुराइए, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है,
वाह 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 वाह, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुस्कुरा के ईश्वर करके देख रहे हैं मौलाना हमारा मजाक उड़ा, नहीं, मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। जरा एक बार और मुस्कुरा दीजिए और हाथ को खोलिए और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। देखिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह, या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहा है सबको करोड़पति बना दे। छट गए कुछ लोग मने मने खुश हो गए, मौलाना ने करोड़पति की बात किया, किसी मौलाना ने नहीं कहा था। एक दो आदमी ने कहा आमीन। अब मने मने कुछ लोग सोच रहे हैं अब तो दुआ कबूल हो जाएगी, और दुआ कबूल होगी तो बगल वाले का जमीन मकान सब खरीद लेंगे। नहीं, इरादा कीजिए अल्लाह के करम से अगर करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं, किसी का मकान नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जरा जोर से। तो लंका में गए ना, बस जल्दी जल्दी सुनिए, बातें बहुत लंबी है लेकिन अपने पास उतना टाइम नहीं है, कभी टाइम मिलेगा तो लंबी बात सुनाऊंगा। बस जल्दी जल्दी मोटी मोटी बातें, असल असल बातें होने लगी। बातें उन दोनों में हुई ना, अब इन दोनों का नाम लूंगा तो बार बार बात समझिएगा, बार बार मैं नाम नहीं लूंगा, अब मैं आप इशारे में बात समझते रहना। वो दोनों लंका में गए, लंका बातें जो हुई ना, संबल ग्राम मुख्य है ब्रह्मनाश है महात्मा है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा एको भूतांतरात्मा एकम रूपम बहुताया करोति। सुनिए 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 गौर से सुनिए। कहा ये कब हुई बातें मालूम है? जब बज़ाहिर इस दुनिया में प्यारे नबी पैदा नहीं हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बज़ाहिर इस दुनिया में नहीं आए थे। उस वक्त ये बातें हो रही उनकी देवी देवता में। कौन सी बातें हो रही है? गौर से सुनिए। कहा कि संभल ग्राम की पवित्र धरती पर, सुनिए सुनिए सुनिए, कहा संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता एक बालक जन्म लेगा। जो बालक इस संसार में जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया। अब सुनिए सुनिए सुनिए, वो कहते हैं बच्चा पैदा होगा, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। अब मैं आपको कहूँगा राजापुर में एक आदमी आएगा। मैं आपको बोलूं कि राजापुर में एक आदमी आएगा जिसके आने से राजापुर का माहौल बदल जाएगा। तो आप पूछेंगे मौलाना वो आदमी कौन होगा, वो आदमी कैसा होगा, वो आदमी किधर से आएगा, कैसा होगा? सुनिए सुनिए सुनिए। इसी तरह उसने पूछा कि जब वो बालक जन्म लेगा ना, तो वो बालक जन्म लेगा तो वो बच्चा कैसा होगा, उस बच्चा का नाम क्या होगा? प्यारे मुस्तफा का नाम क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा कि उस बच्चा का नाम क्या होगा? तो उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है ओ तारम मोहम्मदम, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का संदेश लाने वाला मोहम्मद का वो बच्चा होगा कैसा? मेरे मुस्तफा के जैसा? कोई नहीं, कोई नहीं। जरा जोर से बोलो। कहा कि उसके जैसा कोई होगा? का अत्यत्यम सक्ति स्वानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मद अवतारम। कहा कि वो जो कल की अवतार जो पैदा होने वाला है उसके जैसा कोई पैदा ही नहीं होगा। सुनिए सुनिए, इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कहा कि उनके जैसा बच्चा नहीं आका। उसके पिता का क्या नाम है? नबी के अब्बू का क्या नाम है बता सकते हैं? हजरत अब्दुल्लाह।
हजरत अब्दुल्ला उनके अब्बू का नाम है। उनकी किताब में लिखा है, जो लाइन से मैंने संस्कृत पढ़ी ना उसी को तोड़ के समझा रहा हूँ। वो कहते हैं कि उसके पिता का क्या नाम होगा? का उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु का माना हिंदू भाइयों की डिक्शनरी में खुदा होता है। विष्णु का माना खुदा होता है और यश का माना होता है भगत परस्त बंदा। विष्णु यश खुदा का बंदा, खुदा का बंदा। आपने कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा और उनका माना होता है खुदा का बंदा। अब नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा, दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और इस्लाम धर्म के उनके नबी की अजमत का पता लगाइए। जरा जोर से बोलिए। कहा नबी के अम्मी का क्या नाम है? उनके अम्मी का नाम, हाँ मोबाइल चलाइए, जलसा में बैठिए, मोबाइल भी चलाइए, सुभान अल्लाह भी बोलिए। मोबाइल चलाना चाहिए। एक गांव में एक आदमी मोबाइल का बहुत बड़ा आशिक, बहुत बहुत हमेशा मोबाइल लिए रहता था, हमेशा हमेशा। शाम के वक्त में माँ को बोला, अम्मी आज घर में खाने में क्या बनेगा? माँ बोली क्या बना दूं? कहा दाल रोटी बनाओ। दाल बन गई, रोटी बन गई। बेटा दस्तरखान पे बैठ गया, खाने लगा। खाते खाते एक हाथे खा रहा था, एक हाथ से मोबाइल चला रहा था। माँ को बुलाया, कहा अम्मी तुमको खाना बनाने नहीं आता है? माँ बोली क्यों? कहा दाल में नमक नहीं है। माँ बैठ गई बगल में, देखा खा रहा है, कान पकड़ के माँ बोली नालायक, मोबाइल चला रहा है, खा रहा है, मोबाइल के चक्कर में रोटी पानी में नहीं, दाल में नहीं, पानी में डुबो के खा रहे हो, इसलिए तुमको नमक समझ में नहीं आ रहा है। खबरदार मोबाइल चलाने वाले, जब खाने के वक्त में मोबाइल देखने से पानी में हाथ डाल के बजाया जा सकता है, तो तकरीर सुनने के वक्त में अगर मोबाइल देखोगे, मौलाना कहेंगे प्याज खाना हराम है, तो ये समझेगा प्याज खाना हराम है। मौलाना कहेंगे सूद खाना हराम है, तो ये समझेगा दूध खाना हराम है। इसलिए मोबाइल अभी नहीं, मोबाइल बाद में चला लेना। अगर बेदार हो, सब लोग तैयार हो, जितने मर्द बैठे आए सब लोग हाथों को उठा के जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहा उनके माँ का क्या नाम है? कहा माँ का नाम है सोमती। सोमती ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है शांति, उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। नबी के अम्मी का क्या? आमना। आमना नाम तो अब गांव घर में है ही नहीं, है हो? नहीं है। बेटी पैदा होने से तो ऐसे ही पहले मुंह लटक जाता है। इमाम साहब पूछे क्या हुआ हो? बोला छोड़िए ना, बात खत्म कीजिए, हटाइए। बेटी पैदा हुई है घर में, टेंशन। इमाम साहब बोले क्या हुआ? बोले हटिए ना, छोड़िए ना, क्या? मौलाना बोले कि मेहमान आने वाला था आपके घर में, क्या हुआ? बोले 10 लाख का महाजन खड़ा होगा। अब बेटा पैदा होगा तो लेके मिठाई पूरा चौक तक बांटता है। मौलाना बोले कि मिठाई बांट रहे हो, क्या बात है? कहा कि बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस है। बेटी पैदा हो गई, मौलाना को बोले मौलाना नाम रखिए ना। बेटी तो पैदा हो गई, मौलाना बोले नाम रखिए आमना। मुसलमानों, बेटी पैदा हो या बेटा, मुंह मत लटकाओ। अगर बेटी ही पैदा हो गई तो मुंह मत लटकाना, घर में सिरने का इंतजाम करना, मौलाना को बुला लेना, फातिहा दिलवा लेना, दुआ करवा लेना। सुभान अल्लाह। बेटी तो रहमत है ही, दुआ करेंगे तो बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नाम रखिए। मौलाना बोले आमना। बोले दूसरा सकीना का, और का हलीमा का। इस नाम के अलावा आपको याद नहीं है? मौलाना बोले पिंकी का, सिंकी का, का लाडली का मुस्कान का, यही में तो है जान। लड़का पैदा होगा, नाम रखेगा पप्पू, लप्पू, गुड्डू, पेड़ा, जलेबी। ये तो पहले के जमाने में नाम होता था ना।
मंगल को पैदा हुआ तो नाम रखता था मंगला, बुध को पैदा हुआ तो बुधुआ, जुमा को पैदा हुआ तो जुमना, जुमरात को तो जुमराती, सुबरात में तो सुबराती, रमजान में तो रमजानी। जिसका नाम होता है जुमराती वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। अगर इसमें किसी का नाम हो तो तकलीफ मत मानिए। सुबराती नाम का पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं ला सकते आप साहब, जुमराती नाम का पूरे इंडिया से एक डॉक्टर नहीं ला सकते। नाम का बहुत बड़ा असर होता है। नाम अपने बच्चे बच्चियों का अच्छा रखा कीजिए, नाम अच्छा रखिए, काम अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नबी के अम्मी का क्या नाम था? इस्लाह करने के चक्कर में हम कहाँ रहते हैं, कहाँ चले जाते हैं, फिर वहीं लौट के आते हैं। नबी आमीना कहा, वो बच्चा कहाँ पैदा होगा? अब बताओ मेरे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? मक्का में। मक्का कहाँ है? अरब में, वहां पैदा हुए। आप बोल रहे हैं मक्का, लेकिन वो देवी देवता बातें कर रहे हैं। संबल ग्राम मुख्य है, उस बच्चा के पैदा होने की जगह, मुख्य जगह संबल ग्राम होगी। संबल का माना शांति, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। आपने कहा, उन्होंने कहा शांति वाला गांव। दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? हमने मैं नकीब आजम से पूछा, हजरत हम बोले शांति वाला गांव और ये बोल रहे हैं मक्का, दोनों में है फर्क, आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा मौलाना सुनिए सुनिए, आप संबल ग्राम कहते हैं, कहते रहिए, ये मक्का कहते हैं, कहने दीजिए, लेकिन इसी मक्का को हमारे इस्लाम की धार्मिक पुस्तक कुरान मजीद ने कहा है, व तीने व जैतूने व तूरे सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। हमने कहा क्या मतलब? कहा वही मक्का है जिसको आप संबल ग्राम कहते हैं, वही मक्का है जिसको कुरान बलदिल अमीन कहता है। कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा बलदिल अमीन का माना होता है अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। इन्होंने कहा शांति वाला गांव, आपकी किताब ने कहा शांति वाला शहर। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। जरा जोर से हाथ उठा के बोलिए और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस टाइम पैदा हुआ? जोर से बोलिए। अच्छा इसमें एक वर्ड, हाँ सुनाएंगे। दो वर्ड रह गए। सुबह सादिक में संदोषम ब्रह्म सुखम बलवतम। जिस समय कल की अवतार पैदा होगा वो समय महान होगा। जोर से। अच्छा यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ईमानदारी से बताइए 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? सुबह सादिक, भोर भोर भोर, भोरे 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 भोरे, जानते हैं ना? भोरे भोरे सबसे अच्छा वक्त। आपको अच्छा लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चले जाइए पटना, अब पटना के पीएमसीएच में सबसे बड़ा डॉक्टर हो, उस डॉक्टर को बुलाइए, बोलिए डॉक्टर साहब आप तो बहुत दूर दराज से पढ़ के आए हैं, अरे 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है बताइए? तो वो कहेगा भोरे भोरे। वहां से आपका जीना भरे चले जाइए दिल्ली, और दिल्ली के एम्स के डॉक्टर से मिलिए, कहा डॉक्टर साहब आप तो लंदन से पढ़ के आए हैं, फिलिस्तीन से पढ़ के आए हैं, पूरी दुनिया के डिग्री लेके आए हैं, आप अपनी किताब पढ़ के बताइए ना कि 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा भोरे भोरे। आप बोलिए का है क्यों? तो वो बोलेगा जिसको लकवा मारे वो भोरे भोरे चले। कब चले? जिसको गैस पकड़ ले भोरे भोरे, जिसको शुगर हो जाए तो चप्पल निकाल के भोरे भोरे, जिसको डायबिटीज हो जाए चप्पल निकाल के, जिसको पुलिस बनना हो कब दौड़े? जोर से बोलिए। एसपी बनना हो तो, डीएसपी बनना हो तो, सीआरपी फोर्स में जाना हो तो, एसएसबी फोर्स में जाना हो तो कब दौड़े? डीएम बनना हो तो, कोई 12 बजे दौड़े तो बोलिएगा पागल है।
10 बजे दौड़े, बोलिएगा तार छूटा हुआ है। लेकिन अगर कोई भोर में दौड़ता है तो आप कहते हैं पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है। ये किसका देन है? दिल्ली के डॉक्टर का या पटना के डॉक्टर का? नहीं नहीं, न तो दिल्ली के डॉक्टर का देन है, न तो पटना के डॉक्टर का देन है। तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मद का देन है। सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया। जरा जोर से, एक वर्ड है बलवतम महा। बस सुनिए सुनिए सुनिए, बलवतम महा का माना होता है जो दुनिया में बलवान है वही महान, जो बलवान है वही महान है। हम अपने गांव के पंडित जी से पूछा, पंडित जी बलवतम महा का माना बताइए। हमको तो आता सब है, लेकिन हमने उनसे पूछा कि आप बताइए, तो बोला ना कि जो बलवान है वही महान है। हमने कहा जो बलवान है वो महान है। कहा हाँ। हमने कहा कौन है बलवान, आप बताइए। सवाल है, जो बलवान है महान है, तो बलवान है कौन? उसने कहा कि राम जी बहुत बड़े बलवान है। हमने कहा का है उनको जगाइए। हाँ, का है राम जी बलवान है? सुनिए गौर से। कहा कि राम जी बहुत बड़े बलवान। हमने कहा है? का राजा जनकपुर में अपनी पुत्री सीता की विवाह रचाई तो उसकी एक शर्त थी, जो हमारे धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान आए, किसी से नहीं टूटा। राम जी गए, तोड़ दिया। एक को फेंका जनकपुर में, जनकपुर धाम, दूसरा को फेंका धनुषा में, धनुषा धाम। और ये दोनों में 35 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? एक ढेला, आपको ढेला दिया जाए तो क्या किलोमीटर फेंकोगे? टेटेफिस। जब बॉल सही से नहीं कर पाते तो ढेला क्या फेंकोगे? हैं? सुनिए, कहा इसीलिए महान है, बलवान है तो महान है। हमने कहा और कोई? कहा हनुमान जी। हमने कहा काहे को? का लंका उठा ले आए। इसीलिए हमने कहा पंडित जी ये आपके धर्म की बात है, आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक बात सुनाऊं? कहा सुनाइए। हमने कहा हमारे धर्म में एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। कहा कौन है? हमने कहा व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा वक्ता है, धर्म इस्लाम का महान संचालक एवं प्रचारक है। कहा कौन है वो? हमने कहा मोहम्मद है। कहा क्या किया उसने? हमने कहा आपके राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, आपके हनुमान ने लंका उठा के ले आया। लेकिन जरा हिस्ट्री पढ़िए, हमारा मोहम्मद, हमारा नबी इतना बड़ा बलवान है, इतना बड़ा बलवान है कि जब उंगली उठाया है तो सूरज को पलटा दिया है, उंगली उठाया है तो चांद को दो टुकड़ा कर दिया। उसने कहा मौलाना हम राम और सीता से बहुत प्यार करते हैं। हमने कहा कितना प्यार करते हैं? कहा बहुत। हमने कहा कितना? बोले बहुत। हमने कहा कितना प्यार करते हैं? कहा बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा कितना? बोला मौलवी साहब दिखाने की चीज नहीं है, मेरा कलेजा फाड़ो तो इसमें राम भी दिखाई देगा, सीता भी दिखाई देगी। हमने कहा पंडित जी ये आपकी बात है, आपके लिए ठीक है, हम सुन्नी मुसलमान भी अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं। कहा कितना प्यार करते हो? हमने कहा बहुत। कहा कितना? हमने कहा मेरा कलेजा फाड़ो तो इसमें मक्का नजर आएगा, मदीना नजर आएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तबीयत ठीक है? सुभान अल्लाह। और भी मंत्र है, लेकिन अपना टाइम हो गया है। मैं बहुत सारी बातें सुनाने आया था। मैंने रास्ते में सुना कि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। मैं कहा कि अपने भाइयों को, बहनों को, अपने माओ को, अपने इस्लामी भाइयों को इस्लाह मुआशरा बातें करूंगा। लेकिन कहते कहते सुनते सुनते टाइम गुजर गया। हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब की आमद है। हमारी जमात के अजीम सूफी साहब आए हैं। मोहतरम हजरत, अपने से बड़े आलिम की बड़ी कद्र करते हैं। हम अपने बड़े आलिम की इतनी कद्र करते हैं, इंशाअल्लाह कभी दूसरी मुलाकात होगी तो बातें होगी। जो कुछ मैंने सुनाया है, आपने सुना है, आपको किसी तरह की इसमें लग़ज़िशें, खामी, गलतियां हो गई हो तो अल्लाह इसे माफ फरमाए। कहिए ना आमीन। हो जोर से कहिए आमीन, और मचल के बोलिए आमीन।
मेरे साथ सब लोग पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियू। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। जोर से पढ़िए, फरिश्ते आए। मेरी माँ बहने भी धीरे धीरे पढ़े, आप लोग जोर से पढ़िए। फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे फला फला ने तौबा कर लिया तो किस्मत का सितारा चमक जाएगा। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियू व तूबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।